भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारी। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी होगा लॉन्च। और आइए अब आपको लिए चलते हैं चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम क्या बोले भारत की ओर। क्या बोले भारत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, क्या बोले भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम हैं मुंबई में, जो जानी जाती है कई बातों के लिए, नाइट लाइफ, आर्थिक राजधानी, सिनेमा और इत्यादि इत्यादि। मुंबई और एक बात के लिए जानी जाती है, जो है समुद्र और समुद्र परियोजनाओं के लिए। आज हम आपको ले जाने वाले हैं समुद्री मार्ग से मुंबई से अलीबाग, जो कि काफी लोकप्रिय सैलानियों के लिए जगह है। हम इस वक्त हैं फिलहाल ईस्टर्न वाटरफ्रंट पे, जो डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल भी यहाँ पर है, रोपैक्स फेरीज भी है और कई सारी चीज हैं। इस वक्त हम फेरी के अपर डेक में हैं, जहां से आप विशाल मुंबई के समुद्र का दर्शन कर सकते हैं और आप साथ में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर यात्रीगण हैं वो भी समुद्र का आनंद ले रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या सोचते हैं वो इस इलेक्शन के बारे में। सर, आप ये बताइए कि ये जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं, रोपैक्स फेरी, क्या सोचते हैं आप इस विकास परियोजना के बारे में? डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा यात्रियों के लिए है। पहले छोटी बोट्स हुआ करती थी, जो लोग क्रूज में सफर नहीं कर सकते वो एटलीस्ट एक ट्रेलर देख सकते हैं ऐसी M2M फेरी टाइप में, कि एक्चुअली क्रूज में सफर करने पर कैसा आनंद होता होगा। और गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की है, मैं तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं आप अपने ध्यान में रखेंगे जब आप वोटिंग करने जाएंगे? वोटिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी नेशंस डेवलपमेंट पर बात कर रही है। कई सारे मुद्दे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए वो तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा ही रहेगा। डेफिनेटली इन्फ्लेशन, महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सैलरीड क्लास वाले लोग हैं और हम ये भी चाहेंगे कि थोड़ा हमारे इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई गवर्नमेंट अगर हमें थोड़ी सी रिबेट वगैरह दे दे तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ वेरी नाइस डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, जो देश स्तरीय बातें हुई हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं, क्या वो भी आपको लगता है कि आप ध्यान में रखेंगे वोटिंग करने जाने समय? हाँ, डेफिनेटली रिसेंट 10 ईयर्स में कई डेवलपमेंट हुए हैं और मैं एक चीज से बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर भी इसी दौरान बना है। बीइंग अ हिंदू, आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा, और पिछले 500 सालों से जो मुद्दा लंबित था, आखिरकार वो बन गया, राम मंदिर बन गया। खुश है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए मेरा अपील है कि आप अपना महत्वपूर्ण वोट फर्स्ट टाइम अगर दे रहे हो तो सोच समझ के और जरूर दीजिए। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके, और साथ ही जिस तरीके से हम ये फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे ये रोपैक्स भी हो गया, कैसे देखती हैं आप इस डेवलपमेंट को? अभी पॉजिटिव व्यू के हिसाब से देखा जाए तो अभी मेरी छोटी बच्ची है तो उसके हिसाब से 2-3 जो स्कीम्स है तो बहुत अच्छे है। और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कहीं पे वो एप्लीकेबल है, कहीं पे एप्लीकेबल नहीं हो पाती है किस पर्सनल चीज़ों के वजह से, बट स्टिल इट्स गुड। अभी जो 2-3 स्कीम आई है, जैसे सुकन्या हो गई या फिर अदर लेक लाड़की टाइप्स, और जो है या फिर बिजनेस के लिए जो वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, बट कैसा होता है कि लेडीज यूज नहीं कर पाती या फिर फैमिली प्रेशर में आके कर नहीं पाती। अदर भी मतलब पॉजिटिव बातें भी है, निगेटिव भी है, पर जैसे अपने को लेना है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मुझे करना है तो मैं यूज कर सकती हूँ और कर भी सकती हूँ, तो उसके हिसाब से तो अच्छा ही है। अभी तो अच्छा ही चल रहा है, आगे देखा जाता है क्या होगा क्या नहीं। आप बताएं, आप क्या ध्यान में रखेंगे? अपकमिंग वोट का क्या मूड है आपका? आपके अपकमिंग चुनाव के लिए क्या माहौल है?
चुनाव के लिए तो बहुत अच्छा है। मोदी गवर्नमेंट की स्कीम, मोदी का सब अच्छा है। मतलब मोदी सरकार का तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ महाराष्ट्र में जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चालू है वो कुछ गलत लगते हैं। जो बाकी मुद्दे मतलब महाराष्ट्र या अदर पार्टीज के, पर जो मोदी गवर्नमेंट की बात है तो वो तो बहुत बढ़िया है। उनकी स्कीम अच्छी है, मतलब वुमेन्स के लिए, यूथ के लिए या MSME जो है सब बहुत बढ़िया स्कीम है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो बोला ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। आपके क्या मुद्दे रहेंगे जब आप चुनावी माहौल के बारे में सोचते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं जब वोट दूंगा तो मैं ये ध्यान में रखूंगा? बेसिकली जो भी नॉर्मल इश्यूज है रिलेटेड टू द यंग एम्प्लॉयमेंट्स एंड जो भी यूथ के जो इश्यूज है वो कोई फेस नहीं कर रहा है अभी सिटीज़ में। बहुत सारे इश्यूज है रिलेटेड टू दी अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद डेवलपमेंट्स भी बहुत सारे हो गए, लाइक कोस्टल सीज है, आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट फेरीज है, फिर मेट्रोज़ का काम भी बहुत ज़ोरों से हो रहा है मुंबई में। बट इसके बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज है जो अभी भी कवर नहीं हो रहे हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी जो भी गवर्नमेंट ने बोला था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी वो नहीं निकल रही है। उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे वो रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जो भी अभी नए जनरेशन्स की जो डिग्रीज़ हो रही है उसके बावजूद भी उनको कोई जॉब अच्छी मिल नहीं रही है। जो भी बेसिक सैलरीज़ है वो भी उतनी नहीं मिल रही है कि ये नहीं हो रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में वो बहुत वास्ट है। उसके बाद जो भी मेट्रोज़ का काम चल रहा है, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट किया है रिलेटेड टू दी क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। मतलब जो फैक्टर था बिफोर 2014 एंड अभी जो हो रहा है वो अच्छे से हो। तो रोजगार एक इशू है, रोजगार एक मुद्दा है जो ये कह रहे हैं आने वाले सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन है। और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की जानते हैं। अब जब हम इस रोपैक्स फेरी पे हैं ही और हमारे साथ में एक महिलाओं का वंडरफुल ग्रुप है जो पूरी तरीके से कलर कोऑर्डिनेटेड है, उनसे जानते हैं आप क्या ध्यान में रखेंगी जब आप जाती हैं, जब वोट का डे होगा। May 20 इज द डेट जब मुंबई पोल करने जाएगा, आप क्या ध्यान में रखेंगी? मतलब सब कुछ प्रॉपर हो, प्रॉपर मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि सब ऑफिसेज वगैरह रहते हैं तो सब टाइमली होना चाहिए। रोड्स वर्क सब ना बारिश आने लगती है और फिर काम शुरू होता है, तो ये है कि पहले से ही प्रॉपर मतलब बारिश आने से पहले सब कंप्लीट होना चाहिए। ट्रैफिक एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन, यू सी कंस्ट्रक्शन एवरीवेयर, हर रोड ब्लॉक करके रखा है, कोई बराबर ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। सो प्लीज पास दिस ऑन कि एक एक कंप्लीट करो और दूसरा स्टार्ट करो प्रोजेक्ट। थैंक यू। ओके, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन ऐसे भी हो ताकि जो
कम्यूटर्स हैं या जो मुंबईकर्स हैं उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, तो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं, ये चीज का कह सकते हैं आह्वान कर रहे हैं गवर्नमेंट को। और क्या मुद्दे हैं वो भी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि जो देश स्तरीय मुद्दे रहे हैं, कई सारे मुद्दे ऐसे जैसे राम मंदिर, 370, ऐसे मुद्दे भी मुंबई वासियों को अफेक्ट करेगा या वो सोच में रखेंगे जब वो वोटिंग करने जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि रिलीजियसली ऐसा कुछ अफेक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि देखो सब रिलीजन में पीपल जो है, लोग हैं जो सबको अपना अपना रिलीजन प्यारा होता है, ठीक है। तो अयोध्या बना रहे हैं, वहाँ के लोग खुश होंगे, बट मुंबई इतना दूर है अयोध्या से, वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो बहुत फॉलोअर्स है वो जाएंगे, सब करेंगे, बट यहाँ के लोगों को वहाँ का अफेक्ट होगा, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि वी डोंट वांट करप्ट लीडर्स, घूसखोर लीडर्स नहीं चाहिए। जेन्युइनली जो सोचते हैं कि हम काम कर सकते हैं देश के लिए, मुंबई के लिए, उनका हम वेलकम करना चाहेंगे दिल खोल के। तो वी वुड लाइक कि हम उनको वोट करें जो कुछ हमारा भला करे, ना कि हमारे पैसों से गड़बड़ करें। साथ ही ऐसे मुद्दे जो नेशनल लेवल के हैं, क्या आपको लगता है जैसे राम मंदिर हुआ, जैसे सीए हुआ, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हाल ही में हुए हैं, आपको लगता है वो भी एक मुंबई का ध्यान में रखेगा जब वो वोट करने का? बिल्कुल जाएगा। अगर एजुकेटेड आदमी है तो ये सब बातों का ध्यान रखना भी चाहिए, बिकॉज हमें बेनिफिट करते हैं कहीं ना कहीं, और उसको सोच के अगर जो आज की जनता के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं, अगर सरकार गवर्नमेंट उसके बारे में सोचती है तो डेफिनेटली सिटीजन्स को भी उनके लिए सोचना चाहिए जो हमारे लिए भला कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ये सोच के जाऊंगी वोट करने, और डेफिनेटली उसके हिसाब से ही करूंगी, बिकॉज आई एम एजुकेटेड वुमन। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जैसा हम जानते हैं कि महाराष्ट्र ब्लेस्ड है एक वास्ट कोस्ट लाइन से, और कई सारे ऐसे जगह हैं जो अनटच्ड हैं। जल मार्ग परियोजना भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। किस तरीके से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? जब से हमने ही शुरू किया है, वी बिन सीइंग बहुत सारी दूसरी जगहों में भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, उसकी वजह से बहुत सारा सपोर्ट सबको मिल रहा है। ओवरऑल वाटरवे टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बिन सीइंग कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। जैसे लक्षद्वीप में देखा जाए तो बहुत सारा डेवलपमेंट अभी उधर होने वाला है, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एज वेल। हम फिलहाल शिप के या फेरी के इनर डेक में हैं। समझते हैं यहाँ से जनता का चुनावी मूड, क्या वो चुनावी मूड की तरह गर्म है या यहाँ के AC की तरह ठंडा है? क्या समझती हैं मैम आप, वोटिंग करने जब जाएंगी तो क्या ध्यान में रखेंगी आप, क्या मुद्दे होंगे ऐसे? मुद्दे तो वैसे कई सारे हैं। अगर हम सब चीज़ों को अंडरटेक करें, अनएम्प्लॉयमेंट, देन देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे सब है। एज अ सिटीजन, एज अ भारतीय निवासी, मैं क्या करना चाहूँगी इज़ टू वोट फ्रॉम माई राइट डायरेक्शन, क्योंकि वो एज अ ड्यूटी मैं भी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और वो मैं डायरेक्शन देना चाहती हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ माई ड्यूटी एंड इट बिगिंस फ्रॉम मी कि हम किस तरीके से वोट दे। आई थिंक वाई वोटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज हम डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। सो आई थिंक दैट इज़ इन माई हैंड। मुद्दे क्या क्या होंगे आपके, अपनी मुंबई की या नेशनल लेवल की जो बातें हैं, क्या क्या मुद्दे आप रखेंगे ध्यान में?
सो आई थिंक आई नो बहुत लोगों ने इस बारे में बात किया होगा, बट द रिसेंट बिगेस्ट अचीवमेंट जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है राम मंदिर. एंड वाई आई फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट इज क्योंकि हम बहुत समय से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. मुंबई के क्या क्या इश्यूज रहेंगे आपके लिए, एंड स्पेशली आप विमेन हैं, मुंबई को ऑलरेडी कहा जाता है सेफेस्ट सिटी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? Of course, I think safety सबसे बड़ी issue है, and just being a woman who is in and out of events, who keeps a working woman, I feel the most important thing here again becomes safety, unemployment, equal pay, and inflation. And I think these are the most important things जो अभी फिलहाल focus में भी है. सो आई थिंक फिलहाल जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं और जो इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं, इट्स द राइट डायरेक्शन. एंड आई थिंक अगर यही मुद्दों पे फोकस करेंगे एंड द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द सिटीजंस लाइक मी टू वोट इन द राइट पीपल. तो हम फर्स्ट टाइम वोटर्स के भी मुद्दे को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं. हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं. क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से, और कैसा एक वो फील है कि आप फर्स्ट टाइम वोटिंग करने जाएंगे? गवर्नमेंट से मेरी यही विश है कि जो भी सारे लाइक डेवलपमेंट्स वगैरह है वो सारे डेवलपमेंट्स जल्दी पूरे हो जाए. एंड जो भी वो प्रॉमिसेस कर रहे हैं या जो उन्होंने पहले किया है और जो वो अभी नहीं कर पाए, वो आने वाले टाइम में वो पूरे करे. एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स आप जैसे लोगों से क्या अपील करेंगे आप? आई विल से कि वोट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ गो एंड वोट. जिसको भी आप वोट करना चाहते हैं, चूज़ द राइट पर्सन. एंड या प्लीज़ वोट बिकॉज वोट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. हमने एक्सपेक्टेशंस की बात कर ली, मुद्दों की बात कर ली. अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है. जिस तरीके से एक पार्टी दो टुकड़े में बटी हुई है, उसके बारे में लोग क्या सोचती है, जनता कितनी कंफ्यूज्ड है या कितना वो समझ रहे हैं इस तालमेल को, इस कैलकुलेशन को, उनसे लोगों से समझते हैं. क्या समझ रहे हैं आप महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में? देखिए, ये मुद्दा है आइडियोलॉजी का. आप किस आइडियोलॉजी से इस देश में आए हैं, आपकी क्या मुद्दे रहे हैं, और फिर आप कैसे उसको आगे ले जा रहे हैं. हमने देखा है कि जो कुछ पार्टियां हैं उनमें बेसिक्स में ही डिवीजन ऑफ थॉट आ गया है. तो पहले आइडियोलॉजी ए थी, अब आइडियोलॉजी बी हो गई. तो ये इस आइडियोलॉजी के कारण क्या हुआ कि उन पार्टी के भीतर जो वर्कर्स थे, शायद उनमें एक तनाव सा आ गया, और उस तनाव के कारण वो पार्टी में विभाजन हुआ है, ऐसा मुझे लगता है. अभी उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विभाजन हुआ है, इस विभाजन के बाद एक बेटर ग्रुप उभर के आएगा जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा. हमारे साथ कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, उनसे भी जानते हैं. फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अमूमन एक आम सा मुद्दा होता है विकास का या कोई ऐसे मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है. क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र के इस सिनेरियो को? अभी के लिए तो महाराष्ट्र का जो करंट पार्टीज के बीच में जो ब्रेकअप है, उससे अभी कैसे बताऊँ, फॉर मी एज अ फर्स्ट टाइम वोटर, तो आई एम वेरी न्यू इनटू द होल पॉलिटिक्स. सो कैसा कि आई एम सीइंग द न्यूज़, बट बिकॉज आई एम इन द कॉलेज राइट नाउ, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है पूरा न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए. बट जितना मैं देख रहा हूँ जो पार्टीज जो है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट विच दे हैव क्रिएटेड इन इंडिया, लाइक अभी के लिए इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ द करंट बीजेपी गवर्नमेंट, आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि रिसेंटली पीएम मोदी इनवाइटेड गेमर्स to his cabinet to have a meeting. So I'm just seeing the amount of opportunities is being created by this government. So gaming, just imagine करो 10 साल पहले आपके मॉम डैड को आप अगर बोलते कि मुझे गेमिंग में जाने का है, which was like हम लोग गेमिंग, when I was small I used to game on PS3s, Xbox, ये गेमिंग था मेरा. बट वो टाइम पे it was just for fun. But now if I can see it as a career option, so it is flabbergasting currently. Like आश्चर्यचकित हो जाता है, इफ आई वुड से हिंदी वर्ड इफ यू वांट मी टू यूज. तो हाँ, तो द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड आर सीम टू बी लिमिटलेस नाउअडेज.
और आई एम परसुइंग MBBS, सो एज फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द मेडिकल लीगल केसेस के जो आते हैं उसको टैकल करने के लिए भी बहुत सारे इन लोगों ने वेज निकाले हैं, which is mainly maintaining the safety for the doctors. So that is one good thing which I'm seeing right now. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। जब हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई की और एक पहचान होती है, वो है कोली समाज से। जी हाँ, कोली समाज मुंबई के पहले निवासी माने जाते हैं और ये पूरा इलाका है मच्छी मार नगर का, जहाँ पर सुबह सुबह में कई सारी बोटें जो होती हैं, नाव होती हैं, वो मछली पकड़ के लाते हैं यहाँ पर और उसे लोडिंग ऑफलोडिंग होता है। ऐसे कई सारे मछलियों के मार्केट्स मुंबई में कई सारी जगहों पर हैं। हम फिलहाल, जैसा मैंने आपको बताया कि हम मच्छी मार नगर में हैं, जो कि मुंबई साउथ में पड़ता है। वहाँ के कुछ मछुआरों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। सर, आप बताएं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में, क्या माहौल है? हमारा इस टाइम में ये मुद्दा रहेगा कि मछुआरों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम बहुत परेशान है। परेशान यानी हमारा मुंबई का रहवासी नहीं, पूरा 720 किलोमीटर का फिशरमैन सब उसके तकलीफ में है, क्योंकि सरकार ने जो कुछ योजना लाया है, जो अभी देखो समझो वारवन बंदर लाया है, मछुआरों को कोई विश्वास में लेते नहीं और वो डायरेक्ट ऑर्डर निकाल के जो बंदर जो माननीय बाला साहेब ठाकरे के टाइम में वो बंद किया था, वो अभी ये सरकार ने चालू किया, केंद्र सरकार ने चालू किया, राज्य सरकार ने चालू किया। पहले ये भी विरोध में थे, अभी उनका सरकार आया तो ये लोग चालू करने, और उनका जो भविष्य है, वहाँ जो मछुआरा का जो रोजी रोटी जाने वाले हैं, इसके बारे में कोई सोचा नहीं, खाली बोलते हैं, उसका कोई अमल बजावनी नहीं करते। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे हैं इन्होंने लिस्ट किए, जिसमें से एक तो सबसे बड़ी मांग इनकी ये है कि जो किसानों के मुद्दे हैं उसी तरीके से मछुआरों के मुद्दों को भी देखा जाए। मंत्रालय अलग बना हुआ है, उसके ऊपर में इम्प्लीमेंटेशन हो। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सरकार ने अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत से योजना लाए हैं। उसमें से अगर एग्जाम्पल लेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों को मिलता था वही अब मछुआरों को मिल रहा है। योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेड अच्छे से नहीं हो रहा है। अभी हमारे मच्छीमार सौरोदय सहकारी सोसाइटी से बहुत से मछुआरों का हमने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत से मछुआरों को बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं हुआ है। ये बहुत दुख की बात है। और जो देखेंगे आप, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है वो इलीगल LED पर्सिजन फिशिंग है, उससे बहुत हैरान हो चुका है। LED पर्सिजन फिशिंग को शासन से कोई अब परवानगी नहीं है, उनको अप्रूवल नहीं है, फिर भी वो समंदर में इलीगल फिशिंग करते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप बताइए, मुद्दों पर हम आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को वही सवाल कैसे देख रहे हैं आप? अभी जो राजकारण चल रहा है जो महाराष्ट्र में, अभी जो मछुआरों को जो पानी में जो प्रकल्प आ रहे हैं, जो प्रकल्प में पूरा शासन, महाराष्ट्र शासन पूरा दबाव तंत्र लगा के मछुआरों को पूरा कुछ बताते नहीं है। अभी भी शिव स्मारक का हमारा पहला चल रहा था, वो अभी बंद किया था, वो कोर्ट में मैटर चालू था, लेकिन अभी वापस वो भूत शिव स्मारक का आ गया। हमारा शिव स्मारक को कुछ हमारा विरोध नहीं है महाराज को, वो हमारा देवत है महाराष्ट्र का, लेकिन ये सरकार, इन लोग ने सब चाल करके हमारा मछुआरों को, मतलब अभी ने इधर शिव स्मारक होना मनता है, मतलब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उधर होना मनता है, लेकिन किसी का पेट नहीं देख रहे इन लोग कि बाबा उधर क्या फिशिंग हो रही है, उधर लॉबस्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सब बता के भी ये सरकार कुछ नहीं करे। और पॉलिटिशियन ऐसा चल रहा है इधर कि
सब जगह देखेंगे केंद्र से दबाव तंत्र लाके सब जगह महाराष्ट्र में पूरा जाम किया है। सब जगह इधर कुछ किया तो नहीं, ये होना ही मन। अभी जो चुनाव होएगा वो चुनाव में हमारा मच्छीमार फिशरमैन जो हमारा मच्छीमार को ये करेगा, पूरा उद्ध्वस्त करने को देगा, हम उसको पूरा उद्ध्वस्त करेंगे। जो हम इलेक्शन में वोटिंग के लिए जाएंगे तभी जाएंगे कि बाबा जो मछुआरों के साथ है हम उसको ही वोटिंग करेंगे। मछुआरों का ये मानना है कि जो उनके साथ खड़ा होगा वो उसी को वोट देंगे। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? और वही मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो आज मेरे सहकारी ने बताया 1950 से जो इलेक्शन लड़ी गई उसमें हम मछुआरों ने हर तरफ सरकार को मदद किया है, लेकिन जब हमने वोटिंग किया है वो विरोध पक्ष किया है। लेकिन आज तक किसी ने, हम सब ने वही बताया है कि इलेक्शन के बाद सामने हमको सब आगे लगते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद हमारा जो कोई मुद्दा रहता है, हमारा कोई इशू रहते हैं, कोई इलेक्शन वाला, कोई आमदार खासदार उसमें ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी हमारे मछुआरों ने ठान लिया है कि जो हमारे साथ रहेगा उसी को हम इलेक्शन में मतदान करेंगे। तो ये थे मोटा मोटी मुद्दे जो मच्छीमार अभी बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है, साफ ये निकल के आ रहा है जो भी कोई सांसद यहाँ पर मच्छी मारों के लिए या मछुआरों के लिए काम करेगा, जनता उसी को वोट देगी। तो हमने आपको मछुआरों के मुद्दे सुनाए, महिलाओं के मुद्दे सुनाए, हर वर्ग के मुद्दे हमने आपको सुनाए कि एक वोट करने वाला मुंबईकर जब वोट करने जाएगा तो वो क्या अपने ध्यान में रखेगा, उसे क्या क्या बातें पसंद आई, क्या बातें वो एक्सपेक्ट करता है सरकार से, और क्या उसकी आकांक्षाएं हैं। ये सभी बातों पर हमने उनसे बात की है। इसी तरीके से हम आज का ये मुंबई अंक क्या बोले भारत का यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और मेरे सहयोगी गौरव कागड़ा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या बोले भारत के प्रायोजक थे MD